दोस्तों ये जो पासपोर्ट है हमने 7 दिन पहले अप्लाई किया था। मेरा जो पासपोर्ट है आज अप्रूव होकर के मेरे घर के पते पर आ चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको पासपोर्ट को बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, क्योंकि अभी कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है लाइव दिखाने वाला हूं। पासपोर्ट अगर आप सभी के पास में अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट है तो इतने से आपका बन जाता है। कुछ केसेस में अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं भी है तो केवल आधार के बिहाफ पर ही आप अपना जो पासपोर्ट है वो बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई। अब जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने passportindia.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे मैंने इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ से आप अपना जो पासपोर्ट है ऑनलाइन प्रोसेस से खुद से ही बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत होगी यूज़र आईडी पासवर्ड की। तो यहाँ से आप अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड है फ्यू सेकंड के अंदर खुद से ही क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में रजिस्टर टू अप्लाई एड के सेक्शन में जो पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। सीपीवी ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है तो इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस की लिस्ट पे टैप करना है। एक लिस्ट आ जाएगी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके घर के आसपास में पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर अपना जो नेम है गिवन नेम के सेक्शन में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दर्ज करना है। कई सारे लोग नाम को फिल करते वक्त गलतियां करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका जो नाम है राजेंद्र कुमार गौतम है तो राजेंद्र कुमार यहाँ होगा और सरनेम के सेक्शन में गौतम आएगा। अब अगर आपके नेम में सरनेम नहीं है तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ईयर मंथ डेट चूज करना है। गूगल की मेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है। आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये जो मेल आईडी आपने इंटर की है इस मेल आईडी को आप अपना यूजर आईडी बनाना चाहते हो तो बिल्कुल अगर हम ये सेट कर लेंगे तो हमें से अलग से यूजर आईडी सेट करने की जरूरत नहीं होगी। यही हमारा लॉगिन आईडी बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने टिक किया है फिल होकर के आ चुकी है। इसके बाद में पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को 8 डिजिट का अपने मर्जी का कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा, कुछ इस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड इंटर करना है। हिंट क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा जिसमें कि कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पिक करना है और इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर इंटर करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्मॉल में ही आपको इंटर करना है, नहीं तो पासवर्ड इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो फॉरगेट करने में आपको डिफिकल्टी होगी। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड जैसा भी है कैपिटल स्मॉल सेम इंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यूजर आईडी को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर इस पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो यूजर आईडी है इसको हमें एक्टिवेट करना होगा, जिसमें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके मेल आईडी पर आपको एक लिंक सेंड किया गया है जिसको आपको वेरीफाई करना है। तो हम अपना मेल बॉक्स चेक करेंगे, जिसके लिए हमने अपना जो जीमेल है यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपने मेल बॉक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यूजर आईडी को इंटर करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर हमने अपनी मेल आईडी को ही यूजर आईडी बनाया था। तो हम अपनी मेल आईडी यहां पर इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर इस अकाउंट को लॉगिन करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो यूजर आईडी है यानी कि मेल आईडी हम इंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर ये जो पासवर्ड है जो भी हमने सेट किया था इंटर करना है। कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है। लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हैं। अब पासपोर्ट को अप्लाई करना हो, उसका स्टेटस देखना हो, इन केस आपको दोबारा से रीशेड्यूल करना हो अपना अपॉइंटमेंट, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अभी हमें एक नया पासपोर्ट का फॉर्म फिल करना है, जिसके लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट वाला, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक है टू फिल फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये पीआरओ का सिलेक्शन के लिए आप सभी को स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जिसमें कि अगर आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है, आपको परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस कुछ डिफरेंट है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो, तो अभी जो पासपोर्ट बनाए जाते हैं उसके अंदर आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आप किसी दूसरी स्टेट के अंदर हो काम के सिलसिले में, तो वहां पर आप अपना जो करंट एड्रेस प्रूफ है वो दे करके वहीं पर अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है करा सकते हो। आपको फिर अपने होम टाउन में आने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप सभी के पास में जो भी पता आप यहाँ पर दर्ज करने वाले हो उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो अगर आपके पास में कंपनी की तरफ से कोई पत्र प्रोवाइड किया गया है जहां पर आप जॉब कर रहे हो, या फिर कोई यूटिलिटी बिल है, गैस पानी टेलीफोन बिल है, तो इनमें से कोई भी एक यूटिलिटी बिल भी आप दे सकते हो। तो हमें अपना पीआरओ जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं
उसका जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम चूज करेंगे और यहाँ पर हमें फ्रेश पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। नॉर्मल पासपोर्ट जिसकी फीस कम होती है इसे आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन तत्काल के केस में फीस बढ़ जाती है और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन ही हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 36 पेजेस हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करते हो तो यहाँ पर 60 पेजेस वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके केस में आपको फीस ज़्यादा पे करनी होगी। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है तो अब आप सभी के सामने फिर से नेम को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर पासपोर्ट पर जिस तरीके का नेम आप चाहते हो, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास में है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको नेम दर्ज करना है। गिवन नेम में फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडिल नेम दर्ज करना है। सरनेम नेम अगर है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। इस नेम के अलावा कोई दूसरा नाम भी है तो यहाँ पर यस करना है। कभी भी नाम आपने चेंज किया है तो यहाँ पर आपको बताना है। मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं तो नो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करना है और इसी के साथ में हमारा जो जन्म है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है तो इसको भी ऐसे हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमें प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में अपने शहर का या फिर गांव का जो नेम है दर्ज करना है। उसका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है। मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पर आपको चूज करना है और हमें इंडिया की जो सिटीजनशिप है बर्थ से ही मिली हुई है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। अगर आपके पास में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अगर आप माइनर हो तो उस केस में आप सभी के जो पेरेंट हैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है 7th 8th 10th या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल में जैसे मैंने 10th एंड अबव सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी में आ गया है। यहाँ पर अगर आपका जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर है तो आप लोग जब भी गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप सभी को इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है कम है तो आप सभी को कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जाने के लिए सबसे पहले इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th से ऊपर होगी तभी आप सभी को ECR कैटेगरी के अंदर आपका पासपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे कि अगर आप एक टैक्स पेयर हो या फिर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो ऐसे में भी आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और कोई भी बच्चे का अगर आप पासपोर्ट बना रहे हो तो अगर उसके पेरेंट के पास में नॉन ECR कैटेगरी का है पासपोर्ट है तो उस बच्चे का भी जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आपकी बॉडी पर कोई भी ऐसा बर्थ मार्क है जो कि आपको यहाँ पर बताना चाहो तो बता सकते हो, इसे कोई ज़रूरी नहीं है। आधार नंबर के सेक्शन में आना है। अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव माई डिटेल की टैब पे क्लिक करना है। तो अभी तक जो भी हमने इस फॉर्म के अंदर डिटेल फिल की है यहाँ पर ये सेव हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ने के लिए यस के ऑप्शन पे दोबारा से आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपको अपने फैमिली की जो डिटेल्स है वो एंटर करना है। सबसे पहले तो अपने फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपने अपना नेम दर्ज किया था, फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर और सर नेम अगर है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी तरीके से अपने मदर का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। गार्जियन नेम का जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप पे अगर एप्लीकेबल है तो दर्ज करना है, नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ देना है। यहाँ पर आप सभी को स्पाउस नेम भी फिल करने का ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपने मैरिड वहाँ पर सेलेक्ट किया है तो आपको फिर अपने पत्नी या जीवन साथी का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब आप अगर काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर हो तो आप होम टाउन के अलावा अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है दे सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास में। लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आधार कार्ड अपना देने वाला हूँ तो आधार के हिसाब से जो भी आपका एड्रेस है दर्ज करना है। तो हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है इंडिया के बाहर नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो हाउस नंबर है, जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो नाम है दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। अपनी ग्राम सभा या फिर अपने टाउन का जो नेम है दर्ज करना है। इसके बाद में पुलिस स्टेशन के सेक्शन में आपका जो भी पुलिस स्टेशन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड के सेक्शन में आना है। आपके आधार कार्ड के बैक साइड पे पिन कोड मिल जाएगा, यहाँ पर इंटर करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है आपको दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर आपके पास होगा नहीं। ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम अपनी जो गूगल की मेल आईडी ही इंटर करेंगे
और आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्रेजेंट एड्रेस आपने इंटर किया है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर अगर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमें अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है, सेव माई डिटेल की टैब पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब अगला जो ऑप्शन मिलता है जहां पर आपको अपनी जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप अपने परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल के तौर पर दर्ज कर सकते हो। तो जिसको भी आप यहाँ पर दर्ज करें उसका नाम और कंप्लीट एक ही लाइन में डिटेल दर्ज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला सेक्शन आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन का, जहां पर आप सभी को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है क्या इससे पहले आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका पासपोर्ट होल्ड किया गया है। तो यहाँ पर मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो नो नो के ऑप्शन पे हम सारे ही ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सेव डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगेन आप सभी के सामने कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कोई आपके ऊपर कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो आपके केस में कुछ भी अगर नहीं है तो नो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और हमारे पास में इंडिया के अलावा किसी भी अदर कंट्री की कोई सिटीजनशिप नहीं है, इस तरीके से नो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेव माय डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो पासपोर्ट है जिस तरीके से इशू होगा, जो डिटेल हमारे पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएंगी वो यहाँ पर एक बार आपको प्रीव्यू दिखाया गया है, जिसमें कि एक बार इसको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने इसमें एंटर की है वो सही तरीके से सही जगह पर हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर नेम भी सही है, जो भी जन्म का स्थान है सही है और यहाँ पर एड्रेस भी हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर दर्ज है। अब कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पर फोटो सिग्नेचर हमने अपलोड नहीं किया, तो वो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है प्रोसेस, किस तरीके से इसके अंदर आपको अपलोड करना है। तो हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी आप पासपोर्ट को बनाने के लिए देने वाले हो आपको सबसे पहले तो बर्थ का प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो आप यहां पर चाहो अपना पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड भी अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में ग्रैंड डिजिटल एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के डिजी लॉकर के एक्सेस के जरिए यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो फेच किया जाएगा, जिसमें कि आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन को अगर यूज़ नहीं करते हो तो आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार के जरिए लॉगिन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए हमने यहाँ पर लॉगिन किया है, पिन हमने जो सेट किया है दर्ज किया, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो भी हमारे डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड, इसी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर शेयर होने वाला है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों ही डॉक्यूमेंट के सेक्शन में हमारे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में आधार कार्ड हमने दिया है। तो इस तरीके से फेच करने के बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको अपने प्लेस का जो नाम है, जिस स्थान से आप फॉर्म को फिल करो, अपने शहर या गांव का जो नेम है दर्ज करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो डिटेल है इनको सेव करने के लिए सेव माई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल आपने एंटर किया है एक बार इनको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी सृष्टि अगर है तो इसको आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। बाकी मेरे केस में सारी चीजें सही हैं। तो यहाँ पर सबमिट फॉर्म का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है। अभी जो नंबर है जनरेट होने के बाद में आप सभी को इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट करना है, जिसमें कि पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने शेड्यूल अपॉइंटमेंट का एक पेज आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं, जो पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर हम पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब इनमें से जो भी पासपोर्ट ऑफिस हैं वो पीएसके के नाम से दिखेंगे, इसी के साथ में पीओपीएसके करके जो है वो पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर आपको अपने सिलेक्शन करना है जहां पर भी आप विजिट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर पीएसके लखनऊ सेलेक्ट किया, पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो हमारे सामने उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आ जाता है और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम एंटर करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि पासपोर्ट की जो फीस है वो यहाँ पर 1500 रुपीज हमें दिखाया जा रहा है। ये फीस हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। उसी के साथ में यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट बुक आपका हो रहा है ऑटोमेटिक एक रैंडम डेट सेलेक्ट होकर के आ जाती है, जिसमें कि ये जो डेट है अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये इस डेट को आप नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डेट को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी डेट यहाँ पर ग्रीन कलर से दिख रहे हैं उन डेट के अंदर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आपको सेलेक्ट करना है।
पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। हम चाहे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से ये जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को एसबीआई का लोगो देख करके ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा तभी हम पेमेंट कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं, अदर बैंक का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में पेमेंट करने के लिए जो भी आपने मेथड सेलेक्ट किया है उसकी जो डिटेल्स है एंटर करना है। जैसे कि हमने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो हमें यहाँ पर अपना जो डेबिट कार्ड नंबर है, उसकी जो एक्सपायरी है, कार्ड होल्डर का जो भी नेम है, सीवीवी है, बैक साइड पर आपको मिल जाता है। ये आपको 3 डिजिट का यहाँ पर एंटर करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड जैसा भी सेम एंटर करना है। पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, मुझे रिसीव हो चुका है, हम इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पेज को आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना, थोड़ा सा इस पेज पे आपको वेट करना है। तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने आपका जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। जिस भी डेट का आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है वो डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट है वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाएंगे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास में प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हो, वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। आपको एसएमएस के माध्यम से जो डिटेल्स आती हैं उनके ज़रिए भी आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर अपनी जो एंट्री है वो कर सकते हो। वैसे इसका जो है प्रिंट, हमने यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने इसका जो प्रीव्यू है वो आ चुका है, जिसमें कि आप देखोगे कि इस स्लिप पर जो भी हमने अपॉइंटमेंट बुक किया उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसी के साथ में आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट डेट हो गई, टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है। जिस भी डेट का अपॉइंटमेंट है यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है आपको सुनिश्चित करना है इस टाइम पर आपको पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाना है। और ये जो बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर है, ये ऑफिस के लिए है। इसको अगर आपके पास में प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेना है, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले करके भी अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अब आपको विजिट करना है, वहां पर जो भी अपॉइंटमेंट वाली डेट है उस डेट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में विजिट करना है। आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है और बायोमेट्रिक होने के बाद में आप सभी की जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है, आप अपने घर वापस आ जाते हो। इसी के साथ में आपकी जो फाइल है वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सेंड कर दी जाती है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन जो कराया जाता है आपके थाने से, वहां पर आप सभी का जो करंट पता होगा उस पते पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो जैसे आपकी जो एप्लीकेशन है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सेंड होती है तो आप सभी को पोर्टल पर दिख जाता है। इस बीच में ही आप सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई पर्सन आप सभी से कांटेक्ट करेगा और आप सभी को अपने पुलिस स्टेशन या तो बुला सकता है या फिर आपके घर के पते पर वो विजिट कर सकता है, जहां पर आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट अपने पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त दिए हैं उनकी एक एक कॉपी आप सभी को देने की जरूरत होगी। हालांकि कुछ जगहों पर आप सभी को एड्रेस के लिए एक बिजली का जो बिल है या फिर कोई भी यूटिलिटी का बिल है वो भी आप सभी से मांगा जाता है। इस तरीके से आप सभी का जो पासपोर्ट है अप्रूव हो जाता है। इसके बाद में आप सभी के घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।